हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सहारनपुर जिया सब में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के प्रमुख जल संधि और प्रमुख पर्वत, जैसे एक पर्वत पढ़ा था रोकी पर्वत, दूसरा पर्वत पढ़ा था अपलेशियन पर्वत। इन सारी बातों के ऊपर हमने क्या की थी, चर्चा की थी। और उसी के अंतर्गत पढ़ा था विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप था ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा था? ग्रीनलैंड। और बैफिन द्वीप किस देश का द्वीप है? बैफिन द्वीप किस देश का द्वीप है? तो बैफिन किसका है? कनाडा का है। यहीं पे एक जल संधि भी पढ़ाई थी जिसका नाम था डेविस जल संधि। कौन सी जल संधि? डेविस जल संधि, जो लैब्राडोर सागर को आर्कटिक सागर से जोड़ती है और बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड द्वीप से अलग करती है। यदि पूछ लिया कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किस देश के पास है, तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप किसके पास है? इस पे राजनीतिक अधिकार किसका है? ग्रीनलैंड पे। तो ग्रीनलैंड देश पर जो राजनीतिक अधिकार है वो है डेनमार्क का। और प्राकृतिक रूप से ये ग्रीनलैंड द्वीप किसके पास है? नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप के पास है। ठीक है। उसके बाद हमने कनाडा पढ़ा था। यहाँ पे एक देश पढ़ा था हमने, कनाडा। ये था यूएसए और ये देश था मैक्सिको। कौन सा था? मैक्सिको। और ये था अलास्का प्रांत। ये था अलास्का, जिस पर अधिकार किसका है? यूएसए। यूएसए ने क्या कर लिया था 1989 में 1989 में यूएसए ने इसको खरीद लिया था। ठीक है। यहां पढ़ा था हमने कि 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा कनाडा को यूएसए से सीमा का निर्धारण करती है। कौन सी रेखा? 49वीं डिग्री अक्षांश रेखा किसका निर्धारण करती है? कनाडा और अमेरिका की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है। आज की क्लास में हम बात करेंगे कनाडा की प्रमुख झीलें। किसकी बात करेंगे? कनाडा की प्रमुख झीलें। ठीक है। कनाडा की झीलों को हम एक अन्य नाम से और जानते हैं। तो कनाडा की झीलों को हम बोलते हैं हिम झील। इनको कहते हैं हिम झील। क्या बोलते हैं? हिम झील। हिम का मतलब हो गया बर्फ, यानी कि ये कनाडा की ऐसी झील है जिसमें वर्ष भर क्या बर्फ जमी रहती है, इसलिए इनको बोलते हैं हिम झील। कभी कभी पूछता है कि कनाडा की झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर और दक्षिण से उत्तर की ओर। तो जब आप अपना मैप देखोगे तो उसमें आपको कनाडा की 5 प्रमुख झीलें देखने को मिलेंगी। जैसे एक झील आपको यहां देखने को मिलेगी, एक इसके बाद और है, फिर एक इसके बाद और है, तीसरी झील, चौथी झील यहाँ पे आपको मिलेगी और 5वीं झील ये मिलेगी। ये इस प्रकार से कनाडा की प्रमुख झीलें हैं। इस प्रकार से कनाडा की प्रमुख झीलें हैं जिनके नाम इस प्रकार है, जैसे ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील, दूसरी है ग्रेट स्लेवा झील, ग्रेट स्लेव झील, तीसरी झील है आर्थोवस्का झील, आर्थोवस्का झील, चौथी झील है हमारी इसमें रेनडियर झील, और 5वीं है हमारी विनिपेग झील। ये इस प्रकार से 5 झीलें हैं जो कनाडा में है। आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि कनाडा की झीलों को उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो देखो, ये दिशा होगी उत्तर, ये दिशा होगी दक्षिण। तो सबसे ऊपर कौन सी है? तो सबसे ऊपर है ग्रेट बियर झील। उसके बाद कौन सी है? ग्रेट स्लेव झील। फिर मैंने वो कौन सी बताई? आर्थोवस्का झील। उसके बाद है हमारी रेनडियर झील। उसके बाद है हमारी विनिपेग झील। तो ये झीलें हैं, यानी कि इन झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या हो गया? उत्तर से दक्षिण की ओर ये हो गया हमारा क्रम। ये दिशा उत्तर होगी, ये दिशा दक्षिण होगी। तो
कनाडा की सबसे उत्तर में कौन सी झील स्थित है? आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा कि कनाडा की सबसे उत्तर में कौन सी झील है, सबसे दक्षिण में कौन सी झील है? तो सबसे उत्तर में ग्रेट बियर झील, उसके बाद है ग्रेट सलाइवा झील, उसके बाद है आर्थोबस्का झील, उसके बाद है रेनडियर झील और उसके बाद है विनिपेग झील। तो ये 5 झीलें हैं जो कहां पे स्थित है? कनाडा में स्थित है। जो कहां पर स्थित है? कनाडा देश में स्थित है। इन झीलों को क्या कहते हैं? हिम झील। इन झीलों को हम क्या कहते हैं? हिम झील। अब हम एक झील के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, यहां से एक अक्षांश रेखा गुजर रही है हमारी, कनाडा देश से होती है, यहां से इस प्रकार से एक अक्षांश रेखा गुजर रही है इस प्रकार से। जैसे आप अपना ग्लोब देखोगे ना, तो 2 बराबर भाग में बांटती है कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में एक रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर में, जिसे बोलते हैं कर्क रेखा। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिण में एक रेखा है जिसे बोलते हैं मकर रेखा। भूमध्य रेखा के 66.5 डिग्री उत्तर में एक रेखा गुजरती है जिसे बोलते हैं 66.5 डिग्री नॉर्थ, या इसको ही बोलते हैं आर्टिक वर्थ। तो कनाडा से क्या कौन सी रेखा गुजर रही है? तो कनाडा जो है किधर है? वो आर्टिक वर्थ, उससे कौन सी रेखा गुजर रही है? आर्टिक वर्थ। तो जो हमारी देखो, ये जो आर्टिक वर्थ है ये किस झील के पास से गुजर रहा? ग्रेट बियर झील के पास से। किस झील के पास से? ग्रेट बियर झील के पास से। जो 66.5 डिग्री है ना, इसका टेम्परेचर इतना कम है कि यहाँ वर्ष भर क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। तो जो ग्रेट बियर झील है ना, इसमें वर्ष भर हमारी क्या जमी रहती है? बर्फ जमी रहती है। और जो कनाडा की झीलें हैं, इन सभी झीलों में क्या वर्ष भर बर्फ जमी रहने के कारण इन्हें क्या कहते हैं? हिम झील के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हिम झीलों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्रेट बियर झील से हमारी कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? तो आर्टिक वर्थ गुजरता है। अब यहीं से क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में कि आर्टिक वर्थ किस किस देश से होकर गुजरता है? आर्टिक वर्थ जो 66.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है ना, वो रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? देखो, आर्टिक यहां नोट करके आप अपनी लिखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ कि आर्टिक वर्थ कहां से गुजरता है? देखो, कहां से गुजरा? अलास्का। अलास्का पे किसका अधिकार है? यूएसए का। तो एक देश तो होगा यूएसए। उसके बाद कहां से गुजरा? ये देश कौन सा है? कनाडा। तो यूएसए के बाद कहां से गुजरता है आर्टिक वर्थ? कनाडा। कनाडा के बाद आगे बढ़ता है, आगे कहां से गुजरा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड पे किस देश का अधिकार है? डेनमार्क का। तो आपको एग्जाम में कभी कभी डेनमार्क भी देखने को मिलेगा। उसके बाद जब आप वर्ल्ड का मैप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा नॉर्वे और फिनलैंड। नॉर्वे और फिनलैंड, यानी कि इन 5 देशों से हमारा जो आर्टिक वर्थ है ना, वो गुजरता है। किस किस से? यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। कौन कौन से देश है? यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड। तो इनसे हमारी कौन सी रेखा गुजरती है? आर्टिक वर्थ गुजरती है। तो आर्टिक वर्थ जो कनाडा में कौन सी झील है जिससे होकर गुजरती है? तो ग्रेट बियर झील। जब इस ग्रेट बियर झील से ये आर्टिक वर्थ गुजरती है तो ये कैसी झील होगी? हिम झील होगी। कैसी झील होगी? हिम झील होगी। तो ये थी हमारी ग्रेट बियर झील के बारे में। दूसरी आती है हमारी ग्रेट सलाइवा झील। कौन सी झील? देखो, ये हमारी ग्रेट सलाइवा झील दूसरे नंबर पे। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना, कहां पर है ये? पहला क्वेश्चन, ग्रेट सलाइवा झील कहां पर है? कनाडा में है। दूसरा, इस ग्रेट सलाइवा झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी नदी। यहां से एक नदी निकलती है इस प्रकार से, और यहां पे अपना क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। तो इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। इस नदी का नाम है
मैकेंजी नदी। तो पूछेगा आपसे एग्जाम में, मैकेंजी नदी किस झील से निकलती है? तो ग्रेट स्लेवा झील से निकलती है मैकेंजी नदी, जो अपना मुहाना कहां पर बनाती है? यहां पे मैंने आपको बताया था आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। और आर्कटिक महासागर में मैंने एक सागर बताया था जिसे कहते हैं ब्यूफोर्ट सागर, ब्यूफोर्ट सागर। इस आर्कटिक महासागर में एक सागर स्थित है जिसे कहते हैं ब्यूफोर्ट सागर। तो ग्रेट सलाइवा झील से कौन सी नदी निकली? मैकेंजी नदी। तो मैकेंजी नदी कहां से निकली? कनाडा के ग्रेट सलाइवा झील से। और इसने अपना मुहाना कहां पर बनाया? मुहाना बनाया ब्यूफोर्ट सागर में, ब्यूफोर्ट सागर में इस मैकेंजी नदी ने अपना मुहाना बनाया। तो आपको एक नदी क्लियर होगी, मैकेंजी नदी कहां से निकलती है? ग्रेट सलाइवा झील से निकलती है। कहां पर अपना मुहाना बनाती है? ब्यूफोर्ट सागर में बनाती है। इसके बारे में ध्यान रखना, यह कनाडा की सबसे लंबी नदी है, कनाडा की सबसे लंबी नदी। तो कनाडा की यदि आपसे एग्जामिनर ने पूछा कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन सी है? मैकेंजी नदी। कहां से निकली? ग्रेट सलाइवा झील से। ग्रेट सलाइवा झील का मुहाना कहां पर है? ब्यूफोर्ट सागर में। तो इस ग्रेट सलाइवा झील से 3-4 क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके बाद आती है आर्थोबस्का झील। कौन सी झील? आर्थोबस्का झील। ठीक है, इसके बारे में आज तक एग्जाम में एक ही क्वेश्चन बना हुआ कि आर्थोबस्का झील किन दो झीलों के मध्य स्थित है? आर्थोबस्का झील किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो आर्थोबस्का झील किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो ये झील स्थित है हमारी ग्रेट स्लेवा झील, ग्रेट स्लेवा झील प्लस रेनडियर झील, रेनडियर झील के मध्य कौन सी झील स्थित है? एग्जाम में पूछा हुआ है कि आर्थोबस्का झील किस देश में है? तो कनाडा में है। किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो ग्रेट स्लेवा झील और रेनडियर झील के मध्य स्थित है हमारी आर्थोबस्का झील। कौन सी झील? आर्थोबस्का झील। ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो चौथी झील आती है हमारी, इसका नाम है रेनडियर झील। तो रेनडियर झील किस देश में है? कनाडा में। इस रेनडियर झील से एक नदी निकलती है यहां से इस प्रकार से, और जाके यहां पे मैंने आपको पढ़ाई थी हडसन की खाड़ी, एक खाड़ी पढ़ाई थी मैंने आपको, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी। और इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का तो नाम है मैकेंजी नदी। इस नदी का नाम है चर्चिल नदी। कौन सी नदी? चर्चिल नदी। तो चर्चिल नदी है किससे निकलती है? तो इस रेनडियर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चर्चिल नदी। पूछा हुआ है कि चर्चिल नदी का उद्गम किस झील से है? तो किस झील से है? रेनडियर झील से। किस झील से है? रेनडियर झील से। और इसका मुहाना, ये जो चर्चिल नदी है ये अपना मुहाना बनाती है कहां पर? हडसन की खाड़ी में। किस खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है? हडसन की खाड़ी में। तो रेनडियर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है चर्चिल नदी, जो बहती हुई कनाडा के में बहती हुई पूर्व की दिशा में कहां पर? हडसन की खाड़ी में अपना जल डालती है। कहां पे अपना जल डालती है? हडसन की खाड़ी में अपना जल डालती है। उसके बाद आती है हमारी विनिपेग झील। आपसे पूछेगा कि हिम झीलों की सबसे दक्षिण में कौन सी झील स्थित है? हिम झीलों में कौन सी झील सबसे दक्षिण में स्थित है? तो कौन सी झील स्थित है? विनिपेग झील। विनिपेग झील से एक नदी निकलती है नेल्सन नदी। इससे भी एक नदी निकलती है नेल्सन नदी, जो हडसन की खाड़ी में अपना जल डालती है। कौन सी नदी है? नेल्सन नदी। तो नेल्सन नदी कहां से निकलती है? तो नेल्सन नदी निकलती है विनिपेग झील से। और जो कहां पर अपना मुहाना बनाती है? तो ये नदी अपना मुहाना बनाती है हडसन की खाड़ी में।
और नेल्सन नदी भी अपना मुहाना कहां बनाती है, हडसन की खाड़ी में। इस विनिपेग झील के पास, जो इस झील का नाम पड़ा ना, नाम क्या है देखो उसका, विनिपेग झील। तो इस विनिपेग झील का नाम पड़ा, यहाँ पे एक शहर स्थित है जिसे कहते हैं विनिपेग शहर। यहाँ पे एक शहर स्थित है जिसका नाम है विनिपेग। तो विनिपेग पूछेगा, विनिपेग शहर किस झील के किनारे है, तो विनिपेग शहर हमारा विनिपेग झील के किनारे है। और यहाँ पे क्या है, इस इलाके में ना, इस जो विनिपेग झील के आसपास का जो क्षेत्र है उसमें क्या होता है, गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। क्या होता है, गेहूं का, इस विनिपेग शहर में ना गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी किस शहर में स्थित है। तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी, तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कौन सी है, विनिपेग शहर में। विनिपेग शहर में क्या है, विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी। यदि आपसे पूछ लिया कभी एग्जाम में कि विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी किस शहर में स्थित है, विनिपेग शहर। विनिपेग शहर किस झील के किनारे है, विनिपेग झील। इस विनिपेग झील से एक नदी निकलती है जिसे कहते हैं नेल्सन नदी, जिसका मुहाना कहां पर है, हडसन की खाड़ी में। तो ये थी हमारी कनाडा की महत्वपूर्ण झीलें, जहां से एग्जाम में हर बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जहां से क्या मिलेगा, एग्जाम में हर बार आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, देखो ये क्या है, कनाडा की झीलें। कितनी झीलें, 5 झीलें। कौन कौन सी, ग्रेट बियर झील, ग्रेट स्लेवा झील, आर्थोबस्का झील, रेनडियर झील और विनिपेग झील। ये रही हमारी 5 झीलें। उत्तर से, ये दिशा उत्तर होगी, ये दिशा दक्षिण। तो सबसे उत्तर में ग्रेट बियर, उसके बाद ग्रेट स्लाइवा, उसके बाद आर्थोबस्का झील, उसके बाद रेनडियर झील, उसके बाद विनिपेग झील। ठीक है, ये सबसे उत्तर में, ये सबसे दक्षिण में। ठीक है, अब पूछेगा कि ग्रेट बियर झील कहां सी है, कनाडा में। किस झील से आर्टिक वर्त गुजरता है, तो ग्रेट बियर झील से। और आपको पता आर्टिक वर्त कितने देशों से गुजर रहा, तो आर्टिक वर्त हमारा 6 देशों से होकर गुजर रहा। कितने देशों से, 6 देशों से। कौन कौन से हैं, यूएसए, कनाडा, डेनमार्क, नॉर्वे और फिनलैंड। ठीक है, इन देशों से क्या गुजर रहा, आर्टिक वर्त। और आर्टिक वर्त का मान कितना होता है, 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि 66.5 डिग्री उत्तर में कौन सा वर्त गुजरता है, आर्टिक वर्त गुजरता है। ठीक है, उसके बाद आती है ग्रेट स्लाइवा झील, उसके बाद आती है ग्रेट स्लाइवा झील। इस ग्रेट स्लाइवा झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम है मैकेंजी नदी। कौन सी नदी निकलती है, मैकेंजी नदी। तो इस मैकेंजी नदी कहां से निकली, ग्रेट स्लाइवा झील से निकलती है और ब्यूफोर्ट सागर, कौन से सागर, ब्यूफोर्ट सागर में अपना जल डालती है। और ये जो मैकेंजी नदी है, ये जो मैकेंजी नदी है, ये क्या है, कनाडा की सबसे लंबी नदी है। किसकी सबसे लंबी नदी है, कनाडा की। ठीक है, इसके बाद आता है आर्थोबस्का झील। पूछा था एग्जाम में, आर्थोबस्का झील किन 2 झीलों के मध्य है, तो किन 2 झीलों के मध्य है, ग्रेट स्लेवा झील और रेनडियर झील। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी रेनडियर झील। इससे एक नदी निकलती है, कौन सी, चर्चिल नदी। ये अपना मुहाना कहां पर बनाती है, हडसन की खाड़ी में। ठीक है, उसके बाद आती है विनिपेग झील। इस विनिपेग झील के पास एक शहर है विनिपेग शहर, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, गेहूं उद्योग के लिए। तो विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी कहां पर है, विनिपेग में। और इस विनिपेग झील से एक नदी निकलती है, नेल्सन नदी, जो कहां पे अपना जल डालती है, हडसन की खाड़ी में क्या करती है, अपना जल डालती है। तो ये थी हमारी कनाडा की 5 सबसे महत्वपूर्ण झीलें, और इन्हें ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चन यही सही बनेगा आपका, घूम फिर के कैसा भी बना सकता है वो, कि इन्हें दक्षिण से उत्तर लगाओ, उत्तर से दक्षिण लगाओ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर कुछ झीलें और स्थित हैं जिन्हें महान झीलों के नाम से क्या करते हैं, जाना जाता है। कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर कुछ और झीलें भी स्थित हैं जिन्हें महान झीलों के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। देखो
ये दिशा, ये देश कनाडा होगा, ये देश यूएसए होगा। ये इनकी होगी बाउंड्री। बाउंड्री कौन? 49 डिग्री अक्षांश रेखा क्या करती है? कनाडा और यूएसए की बाउंड्री का क्या करती है? निर्धारण करती है। यानी कि सीमा का क्या करती है? निर्धारण करती है। कौन सी? 49 डिग्री अक्षांश रेखा। ठीक है, तो कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर, किसकी? कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर कुछ झीलें स्थित हैं जिन्हें महान झीलें कहा जाता है। ठीक है, तो वे झीलें कौन कौन सी हैं आपको इस प्रकार से मिलेंगी देखने को। ये इस प्रकार से आपको कनाडा और यूएसए की बाउंड्री पर इस प्रकार से आपको 5 झीलें देखने को मिलेगी। कितनी झीलें मिलेंगी? 5 झीलें। देखो इन 5 झीलों का नाम क्या है? इस झील का नाम है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। इसका नाम है हुरोन झील, इसका नाम है मिशिगन झील, इसका नाम है इरी, इसका नाम है ओंटारियो। ये इस प्रकार से 5 झीलें हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी? महान झीलों की। आपको हेडिंग डालनी है कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित झीलें। कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित झीलें। क्या हेडिंग डालोगे? कनाडा व यूएसए की सीमा पर स्थित झीलें। तो ये थी हमारी कौन सी झीलें? महान झीलें। तो जो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित झीलें हैं, इनको एक नाम से और जानते हैं, इनको कहते हैं महान झील। और महान को इंग्लिश में कहते हैं ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स। ठीक है, तो महान झीलों के अंतर्गत हम कितनी झील पढ़ेंगे? तो इसके अंतर्गत आती है हमारी 5 झीलें। कौन कौन सी झीलें? तो इसके अंतर्गत आती है हमारी सुपीरियर झील, इसके अंतर्गत आती है हमारी सुपीरियर झील, ठीक है, कौन सी झील? सुपीरियर झील। इसके बाद आती है हमारी, थोड़ा सा इसको इधर करके लिखेंगे क्योंकि कभी कभी क्रम पूछता है, कभी कभी एक क्षेत्रफल के अनुसार पूछता है। तो सुपीरियर झील, इसके बाद आती है हमारी मिशिगन झील, मिशिगन के बाद आती है हमारी हुरोन झील, हुरोन झील के बाद आती है हमारी इरी झील, इरी झील के बाद आती है हमारी ओंटारियो झील। ठीक है, तो कभी पूछेगा आपको पता है ये दिशा कौन सी होगी? तो ये दिशा होगी पश्चिम और ये दिशा होगी हमारी पूरब। तो आपसे कभी पूछ लिया कि महान झीलों का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम लगाओ और पूर्व से पश्चिम की ओर। तो पश्चिम से पूरब की ओर यदि आप जाओगे, पश्चिम से इधर से यदि आप इधर को जाओगे तो आप कौन कौन सी झीलों से होते हुए जाओगे? सबसे पहले आओगी सुपीरियर झील, मिशिगन, हुरोन, इरी, ओंटारियो। ये हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम। यदि आपको पूर्व से पश्चिम की ओर आना है, यानी कि इधर से इधर जाना है आपको, तो आप कौन कौन सी झीलों से होते हुए जाओगे? तो सबसे पहले आएगी हमारी ओंटारियो झील, फिर इरी झील, फिर हुरोन झील, फिर मिशिगन झील और फिर सुपीरियर झील। तो ये हमारा पूर्व से पश्चिम क्रम। तो ये हमारा क्रम पूछता है एग्जाम में कि महान झीलों का क्रम बताओ पश्चिम से पूरब की ओर। ठीक है, तो सबसे पश्चिम में होगी हमारी सुपीरियर झील और सबसे पूर्व में होगी हमारी ओंटारियो झील। तो आपसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे, आप क्या कर दोगे? आराम से सोल्व कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आती है
क्षेत्रफल के अनुसार महान झीलें, क्षेत्रफल के अनुसार महान झीलें। यानी कि देखो ये तो क्रम हो गया पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर। अब ऐसा होगा ना, कोई झील इनमें सबसे बड़ी होगी, कोई झील उससे छोटी होगी, कोई उससे छोटी होगी, कोई सबसे छोटी होगी। यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार महान झीलों का क्रम। तो क्षेत्रफल के अनुसार यदि महान झीलों का यदि क्रम की हम बात करें तो सबसे बड़ी है महान झील की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। सुपीरियर झील के बाद आती है हमारी हुरोन झील। हुरोन झील के बाद आती है हमारी मिशिगन झील। मिशिगन झील के बाद आती है हमारी इरी झील। इरी झील के बाद आती है हमारी ओंटारियो झील। तो महान झीलों की सबसे बड़ी झील, तो आपको ध्यान रखना महान झीलों की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, उसके बाद है हुरोन झील, मिशिगन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी, ये जो महान झीलें हैं ये मीठे व ताजे पानी की झीलें हैं। मीठे व ताजे पानी की झीलें हैं। कैसी झीलें हैं ये? मीठी है और ताजे पानी की है। कैसी झीलें हैं? मीठी और ताजे पानी की झीलें हैं। ठीक है, तो महान झील की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो महान झील की सबसे बड़ी झील है, ये तो आपको ध्यान रखना ही है, सबसे बड़ी और छोटी। यदि आप किसी सिविल का एग्जाम दोगे तो आपसे पूरा क्रम पूछेगा, फिर नहीं पूछने का आपको सबसे बड़ी है सबसे छोटी, फिर आपसे पूरा क्रम पूछेगा। यदि आप वनडे की तैयारी कर रहे तो आपसे इतना पूछेगा कि महान झीलों की सबसे बड़ी झील, महान झीलों की सबसे छोटी झील। यदि आप, मेरा सजेशन आपसे यही है, आप पूरा का पूरा क्रम याद करो। आपसे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछे, आप क्या कर दो, क्वेश्चन को सोल्व कर दो। तो महान झीलों की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। और सबसे छोटी झील है ओंटारियो झील। सबसे छोटी झील कौन सी है? ओंटारियो झील। कौन सी झील है? ओंटारियो झील। और सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। ये क्या है? महान झीलों की बड़ी और सबसे छोटी झीलों का क्या है? क्रम है। ठीक है, एक चीज नोट करके और लिखना आप। देखो आपको ये 5 महान झीलें दिख रही होंगी, इसमें से आपको 4 झीलें ऐसी दिख रही होंगी जो कनाडा और यूएसए में है, जो कनाडा और यूएसए दोनों देशों में। लेकिन इसमें से आपको एक झील ऐसी दिख रही होगी जिसका विस्तार केवल यूएसए में। तो नोट का पहला पॉइंट आप लिखना इस प्रकार से, मिशिगन झील का विस्तार, मिशिगन झील केवल यूएसए देश में है। यूएसए देश में है। यानी कि जो मिशिगन झील है, कौन सी झील है हमारी? जो मिशिगन झील है, इसका विस्तार केवल किस देश में है? यूएसए में है। दूसरा पॉइंट लिखना आप इसमें जो बाकी 4 झीलें हैं कौन कौन सी? सुपीरियर झील, हुरोन झील, इरी झील और ओंटारियो झील। इनका विस्तार किस देश में है? तो इनका विस्तार है 2 देशों में। एक देश का नाम है कनाडा और दूसरा देश है यूएसए। यानी कि सुपीरिया, हुरोन, इरी और ओंटारियो। सुपीरिया, हुरोन, इरी और ओंटारियो झील, इनका विस्तार किस 2 देशों में है। लेकिन जो मिशिगन है उसका विस्तार केवल एक देश में है। आपसे पूछेगा कि महान झीलों की वह कौन सी झील है जिसका विस्तार केवल एक देश में है, या पूछेगा कि महान झीलों की वह कौन सी झील है जिसका विस्तार केवल यूएसए देश में है, तो कौन सी झील है? मिशिगन झील है। कौन सी झील है? मिशिगन झील है। तो ये थी हमारी महान झीलें। अब हम एक एक करके झीलों के बारे में क्या करते हैं, इनके अंदर की बातों की चर्चा करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन सी प्रमुख विशेषता उनके बारे में चर्चा करते हैं।
देखो सबसे पहले कौन सी झील पढ़ेंगे? सुपीरियर झील। सबसे पहले सुपीरियर झील। इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा उसको हम एक जगह नोट करते हैं। देखो सुपीरियर झील की सबसे पहली विशेषता है ये महान झील की सबसे बड़ी झील है। महान झील की सबसे बड़ी झील। तो महान झील की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हमारी सुपीरियर झील। तो महान झील की क्या है? हमारी सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। दूसरा पॉइंट आता है इसमें कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे व मीठे पानी की झील है। ताजे व मीठे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे व ताजे पानी की झील। मैं ये नहीं कह रहा कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे और ताजे पानी की झील। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे और ताजे पानी की झील कौन सी है? हमारी सुपीरियर झील। यदि ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, नोट करके यहीं पे लिखना। यदि आपसे पूछ लिया भारत की, तो भारत की तो है वुलर झील। वुलर झील जो कहां सी है? जम्मू कश्मीर में। यदि आपसे पूछ लिया कि भारत की सबसे बड़ी ताजे व मीठे पानी की झील, तो उस झील का नाम है वुलर झील। यदि पूछ लिया कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे और मीठे पानी की झील, तो कौन सी है? हमारी सुपीरियर झील। कौन सी है? सुपीरियर झील है हमारी। ठीक है। इसके बाद आती है ये सुपीरियर झील जहां पर स्थित है उस भूमि को कहते हैं सुपीरियर उच्च भूमि। क्या कहते हैं? सुपीरियर उच्च भूमि। तो सुपीरियर झील सुपीरियर उच्च भूमि पर स्थित है। सुपीरियर झील सुपीरियर उच्च भूमि पर स्थित है। और ये झील जहां पर स्थित है वहां एक पठार है, उस पठार का नाम है मेसाबी। कौन सा पठार है? मेसाबी का पठार। तो आपसे कभी पूछ लिया कि मेसाबी का पठार किस देश में स्थित है, तो मेसाबी का पठार हमारा कहां पर है? यूएसए में। ठीक है। इस पठार के अंतर्गत हमें लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। लौह अयस्क की क्या होती है? प्राप्ति होती है। यानी कि इस मेसाबी के पठार से हमें क्या होता है? लोहे का उत्पादन होता है। यानी कि इस पठार से लोहा निकलता है। जब किसी क्षेत्र से कुछ चीज निकलेगी तो उसके लिए क्या लगेगा? वहां पे उद्योग लगेंगे। तो यहाँ पे एक शहर है जिस शहर का नाम है डुलुथ। कौन सा शहर स्थित है? डुलुथ शहर। कौन सा शहर स्थित है? डुलुथ शहर। तो डुलुथ शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के लिए, लौह उद्योग के लिए। और ये तो डुलुथ शहर है, ये किस झील के किनारे स्थित है? तो ये सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। किस झील के किनारे स्थित है ये? तो ये स्थित है हमारा सुपीरियर झील के किनारे स्थित है। देखो महान झीलों की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी और मीठे पानी की झील सुपीरियर झील। जो सुपीरियर झील है उस भूमि को क्या कहते हैं? सुपीरियर उच्च भूमि। उस उच्च भूमि पर एक पठार है जिसे कहते हैं मेसाबी का पठार। कौन सा पठार? मेसाबी का पठार। तो इस मेसाबी का पठार है, इससे कौन सी धातु की प्राप्ति होती है? तो इससे होती है लौह अयस्क की प्राप्ति। जब इस क्षेत्र से लोहा की प्राप्ति हो रही तो लोहे से जो वस्तु बन रही उनके उद्योग लगेंगे। तो यहाँ पे एक शहर पड़ता है डुलुथ। ये डुलुथ शहर है यूएसए का। यूएसए का एक शहर है डुलुथ शहर, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जो प्रसिद्ध है लौह इस्पात केंद्र या लौह उद्योग के लिए प्रसिद्ध है हमारा डुलुथ शहर, जो किस झील के किनारे है? सुपीरियर झील के किनारे क्या है? स्थित है। तो ये थी हमारी सुपीरियर झील, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है। इसके बाद आती है हमारी
हुरोन झील, उसके बाद आती है हमारी हुरोन झील। देखो अब हमें क्या करना है, सुपीरियर झील को हुरोन झील से क्या जाना है, हमें कहा जाना है, सुपीरियर झील से किस झील में जाना है, हुरोन झील में जाना है। तो सुपीरियर झील को हुरोन झील से जोड़ने के लिए एक नहर बनाई गई है। जैसे ये कौन सी झील होगी, ये होगी सुपीरियर झील। कौन सी झील होगी, सुपीरियर झील। और ये होगी हमारी हुरोन झील। तो हमें क्या है, इस झील से इस झील में जाना है, इस झील का जल इस झील में जाना है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पे एक नहर बनाई गई है। सुपीरियर झील को हुरोन झील से जोड़ने के लिए यहाँ पे एक नहर बनी है। अब देखो, अब सुपीरियर झील का जल किधर जाएगा, हुरोन झील में, और हुरोन झील का जल किधर जाएगा, सुपीरियर झील में। तो सुपीरियर झील को हुरोन झील से जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है, सू नहर। कौन सी नहर है, सू नहर। एग्जाम में पूछा हुआ है कि सुपीरियर झील को हुरोन झील से जोड़ने वाली नहर का क्या नाम है। तो सुपीरियर झील को हुरोन झील से जोड़ती है हमारी सू नहर। सू नहर किस किस को जोड़ती है, यदि पूछ लिया सू नहर किस किस को जोड़ती है, तो सुपीरियर झील को हुरोन झील से जोड़ती है। ठीक है, एक पॉइंट तो हो गया आपका ये। दूसरा पॉइंट इसमें निकलेगा, इस हुरोन झील के किनारे कनाडा का एक शहर स्थित है। किसका, कनाडा का एक शहर स्थित है, सडबरी। कौन सा शहर स्थित है, सडबरी शहर। तो एग्जाम में पूछा हुआ है कि सडबरी शहर की झील के किनारे है। तो सडबरी शहर है हमारा हुरोन झील के किनारे है। इस सडबरी शहर से क्या होता है, निकेल व तांबे की प्राप्ति होती है। निकिल और तांबे की प्राप्ति किस झील से होती है, हुरोन झील से। देखो, सुपीरियर झील को हुरोन झील से जोड़ती है सू नहर। हुरोन झील के किनारे एक शहर है सडबरी शहर। इस सडबरी शहर से क्या निकलती है, निकेल और तांबे की क्या होती है, प्राप्ति होती है। तो पूछेगा कि सडबरी शहर किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो किस धातु के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, निकेल और तांबे की क्या होती है, यहां से प्राप्ति होती है। क्या होती है, यहां से निकेल और तांबे की प्राप्ति होती है। ये थी हमारी हुरोन झील। इसके बाद आती है हमारी मिशिगन झील। तीसरी झील है हमारी मिशिगन झील। इसके बारे में आप क्या ध्यान रखोगे, इसका विस्तार केवल यूएसए देश में है। इसका विस्तार केवल यूएसए देश में है। ऐसे नहीं, इसको ऐसे लिखो, महान झीलों की एकमात्र झील। इसको इस प्रकार से लिखो, महान झीलों की एकमात्र झील। महान झीलों की एकमात्र झील जिसका विस्तार केवल यूएसए देश में है। महान झीलों की एकमात्र झील जिसका विस्तार केवल क्या है, एक देश में है। तो वो कौन सी झील है, मिशिगन झील है। ठीक है। दूसरा, इस झील के किनारे एक शहर स्थित है, शिकागो। आपको पता शिकागो क्यों प्रसिद्ध है, आपको पता है ना शिकागो क्यों प्रसिद्ध है। और एक शहर स्थित है गैरी।
तो मिशिगन झील के किनारे दो शहर स्थित है, एक शिकागो एक गैरी। शिकागो आपको पता ही क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि कब 1893 में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन कहां हुआ था? शिकागो में। जहां पर भाग किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती? तो यहां पे भाग लिया था हमारे अभी स्लिप हो रहा है, पर यहाँ पे भाग लिया था पहली बार, किसी हिंदू ने भाग लिया था। शिकागो में विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ था ना पहली बार, जिसमें भाग लिया था हमारे, जिसको तूफानी हिंदू के नाम से भी जाना जाता था, उसका नाम है हमारा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। किसने? दयानंद सरस्वती ने। और ये जो शिकागो शहर है, ये क्या होता है? यहां से मांस का निर्यात होता है। किसका निर्यात होता है? मांस का निर्यात। यानी कि यहाँ पे मांस, जो यूएसए में जो मांस का जो वो होता है ना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जो एक्सपोर्ट होता है ना यहाँ से, वो केंद्र है शिकागो। और दूसरा आपको पता है ना, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, तो विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? हमारा शिकागो में है। और 1893 में जो विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था, वो कहां पर हुआ था? शिकागो में हुआ था। ठीक है, तो ये थी हमारी मिशिगन झील। इसके बाद आती है हमारी इरी झील। ठीक है, कौन सी झील आती है? हमारी इरी झील। इरी झील के किनारे बस एक चीज ध्यान रखनी है, डेट्रॉइट। डेट्रॉइट शहर क्या स्थित है? कौन सा शहर स्थित है? डेट्रॉइट शहर। कौन सा शहर स्थित है हमारा? डेट्रॉइट शहर स्थित है। यहां से क्या होता है? ऑटोमोबाइल केंद्र। ऑटोमोबाइल केंद्र यानी कि जहां से हमारे जो कार वगैरह, जो हमारी फोर व्हीलर है ना, इनका क्या होता है? बन के तैयार होती है। तो ये क्या है? हमारा ऑटोमोबाइल केंद्र। तो आपसे पूछेगा कि डेट्रॉइट किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ऑप्शन मिलेगा ऑटोमोबाइल। तो डेट्रॉइट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑटोमोबाइल के लिए। किस झील के किनारे? इरी झील के किनारे। उसके बाद आती है हमारी ओंटारियो झील। ओंटारियो झील के किनारे हमारे दो शहर स्थित हैं। और एक चीज और ध्यान रखनी, महान झीलों की सबसे छोटी झील। तो महान झीलों की सबसे छोटी झील कौन सी है हमारी? महान झीलों की सबसे छोटी झील, सबसे छोटी झील। तो महान झीलों की जो हमारी सबसे छोटी झील है वो कौन सी है? ओंटारियो झील। इरी और ओंटारियो, इनको भी एक नहर जोड़ती है। इरी और ओंटारियो को एक नहर जोड़ती है। उस नहर का नाम है विडलैंड नहर। विडलैंड नहर। तो इरी झील को ओंटारियो झील से या तो आपको मिलेगी बिडलैंड या मिलेगी विडलैंड, एक ही नाम है दोनों, विडलैंड या बिडलैंड। ठीक है, जो इरी झील को ओंटारियो झील से जोड़ती है। और इरी झील ओंटारियो झील को जो जोड़ने वाली नहर है, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ओंटारियो नदी। कौन सी नदी? ओंटारियो नदी। इस ओंटारियो नदी पर एक जलप्रपात है जिसे कहते हैं नियाग्रा जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात। तो नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर है? तो ओंटारियो नदी पर है। यदि झील पे पूछा तो ये तो आपको ध्यान रखना, इरी और ओंटारियो के मध्य हमारा नियाग्रा जलप्रपात है। ऑप्शन यदि आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को देखोगे, या तो आपको इरी झील मिलेगा, या ओंटारियो झील मिलेगा, या ओंटारियो नदी मिलेगा, इनमें से एक मिलेगा, कभी तीनों नहीं देने का। तो नियाग्रा जलप्रपात कहां से है? तो ये है हमारा यूएसए में। यूएसए का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यूएसए का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नियाग्रा। और भारत का नियाग्रा किसे कहा जाता है? भारत का नियाग्रा जलप्रपात, भारत का नियाग्रा।
तो भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। तो भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को, जो किस नदी पर है? इरावदी नदी में। ये स्थित है उड़ीसा में, एक जगह पड़ती है बस्तर का पठार। उड़ीसा में एक पठार पड़ता है, बस्तर के पठार के पास क्या है? चित्रकूट जलप्रपात है, जो इरावदी नदी पर है, जिसे कहते हैं भारत का नियाग्रा। और नियाग्रा जलप्रपात कहां से? यूएसए में है। जो किस नदी पर है? ओंटारियो नदी पर है, जो क्या है? यूएसए का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसके किनारे कुछ शहर स्थित है हमारे, जैसे ओंटारियो झील के किनारे कुछ शहर स्थित है, जैसे टोरंटो, जैसे हमारा हैमिल्टन, जैसे टोरंटो, हैमिल्टन, ये दो शहर स्थित हैं। तो ये दोनों शहर है हमारे किस देश में? ये है कनाडा के। ये कनाडा के दो शहर हैं, टोरंटो और हैमिल्टन। टोरंटो और हैमिल्टन किस झील के किनारे? ओंटारियो झील के। और इस ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है, जो इस प्रकार से बहती हुई, यहाँ पे एक खाड़ी है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी। सेंट लॉरेंस की खाड़ी। तो ओंटारियो झील से एक नदी निकलती है, जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी निकलती है हमारी? सेंट लॉरेंस नदी। तो सेंट लॉरेंस नदी निकलती है, जो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में अपना जल डालती है। ठीक है, तो कहां से निकलती है? ओंटारियो झील से। ये थी हमारी आज की क्लास में कनाडा और अमेरिका की बाउंड्री पर स्थित झीलें। कनाडा की झीलों को हिम झीलें, तथा जो इनकी बाउंड्री पर स्थित झीलें हैं, इन्हें क्या कहते हैं? मान झीलें। इनके बारे में हमने विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।